देखो नीट के लिए बुक बता देते हैं। नीट के लिए डीसी पांडे का ऑब्जेक्टिव आता है, सॉरी डीसी पांडे, ठीक है। इसका दो, एक नीट के लिए ऑब्जेक्टिव आता है, एक एडवांस के लिए। तो तुमको खरीदना है नीट वाला। एक मोटी बुक है, उसमें 11 12 दोनों का, मतलब जिस लेवल का नीट में क्वेश्चन पूछता है उसी लेवल का क्वेश्चन उसमें डाला गया है, ठीक है, हूबहू, मतलब उसी रेंज का। तो ये ले लेना, इसको बना जाओगे तो इतना मोर देन सफिशिएंट है। 11 12 दोनों के लिए एक ही बुक आती है, ठीक है। आगे चलें। यस। देखो कुछ क्वेश्चन वगैरह कराना, उससे बाकी कुछ पॉइंट नोट लिखो। नोट, पहला पॉइंट, मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है। तो इसमें अगर पैरेललोग्राम लगाना चाहते हैं तो क्या होता है, बी के पैरेलल वेक्टर बी बनाएंगे और फिर ए के पैरेलल वेक्टर ए बनाएंगे। कुछ उल्टा हो गया, एक मिनट रुक जाओ। सर अभी ए के स्टार्ट पैर किए हैं। हाँ अभी स्टार्ट किए, ठीक है। ए के पैरेलल वेक्टर ए बनाएंगे और बी के पैरेलल वेक्टर बी बनाएंगे, ठीक। तो इस प्रकार से पैरेललोग्राम बन जाता है, जैसे पर पैरेललोग्राम लगाते हैं हम लोग, ठीक है। ये वेक्टर बी है और ए के पैरेलल वेक्टर ए था। तो इस पैरेललोग्राम के अंदर जो एरिया होगा वो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू हो जाएगा मॉड वेक्टर ए क्रॉस बी। दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, वही एरिया हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे शब्दों में कहेंगे मॉड वेक्टर ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट्स द, ये सब न्यूमेरिकल में काम देगा, रिप्रेजेंट्स द एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम formed in पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। मतलब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ जो होता है और वेक्टर एडिशन कर देते हैं। वेक्टर एडिशन का पैरेललोग्राम लॉ होता है, उसके अंदर का एरिया कैसे निकालेंगे, तो ए क्रॉस बी करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, वही हो जाएगा एरिया, ठीक है। तो ये नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट है, ये सब लिखो, उसके बाद इस पे बेस्ट क्वेश्चन देंगे तो और क्लियर होगा। हो गया ये, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा, मान लो कि ये वेक्टर ए है, ए वाला वेक्टर बी है, ठीक है। एक ट्रायंगल बनाते हैं इस तरीके से। इस ट्रायंगल का एरिया अगर पूछे तो क्या होगा, पैरेललोग्राम का आधा ना, तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by वेक्टर ए एंड बी, वेक्टर बी इक्वल टू 1/2 मॉड वेक्टर ए क्रॉस बी, ठीक है। ए ट्रायंगल का एरिया कहेगा तो उसका आधा कर देना, ठीक है। देखो ऐसे ये हो क्या रहा है, देखो समझो, एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ी होगी ज्योमेट्री में, 1/2 ए बी साइन थीटा होता है।
तो मॉड ए क्रॉस बी बराबर भी क्या होगा, ए बी साइन थीटा ही होगा ना जी। ये जो मॉड ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा, ए बी साइन थीटा ही होगा। तो वही है, दोनों एक ही चीज है, फर्क नहीं है। मॉड ए क्रॉस बी बराबर भी क्या होता है, ए बी साइन थीटा। एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर ही भी क्या होगा, 1/2 ए बी साइन थीटा। तो नोट करो, कहीं कोई दिक्कत। No. अब देखो आगे चलते हैं, तीसरा तीसरा पॉइंट, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along वेक्टर बी इक्वल टू ए डॉट बी बटा मॉड वेक्टर बी। ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा, और मॉड वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, तो ये बी से बी कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या, ए साइन थीटा। ठीक है, ए कॉस थीटा, सॉरी ए डॉट बी बराबर क्या होता था, ए बी कॉस थीटा ना। तो यहाँ पे ए कॉस थीटा लिखो, थोड़ा सा आज दिमाग अनबैलेंस। ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता था ना। देखो इसको समझो ऐसा हो क्यों रहा है, प्रूफ हल्का फुल्का दे देते हैं, इसको समझो। वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक। दोनों के बीच का एंगल थीटा है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। अगर इसका कंपोनेंट हम लेने चाहते हैं इस तरफ, ठीक है, ए का कंपोनेंट किधर, बी के तरफ, तो क्या होगा, कंपोनेंट ए कॉस थीटा होगा ना जी। वही आ रहा है ना यहाँ, दोनों एक ही चीज है, अलग नहीं है। ए का कंपोनेंट बी के तरफ लेंगे तो क्या लेंगे, ए कॉस थीटा लेंगे ना, वही है वहां पर। तो लेकिन वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा तो कैसे करेंगे, ए डॉट बी बराबर, ए वेक्टर ए का कंपोनेंट बी के तरफ लेना होगा तो क्या करेंगे, दोनों का डॉट करेंगे, या जिसके तरफ कंपोनेंट ले रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो नोट करो, इस पे क्वेश्चन देते हैं अब। हो गया रे। Yes, sir. देखो लास्ट वाला पे ही पहले क्वेश्चन देते हैं। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप along the vector I कैप प्लस j कैप इज, ऑप्शन ए 5/√2, ऑप्शन बी 10√2, ऑप्शन सी 5√2, ऑप्शन डी 5। ठीक है, तो देखो वेक्टर ए का कंपोनेंट किसके तरफ लेना है, इस तरफ, अभी देखे थे। तो ए का कंपोनेंट जब बी के तरफ लेना है तो क्या लेते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along वेक्टर बी बराबर क्या करते थे, पहले ऊपर डॉट कर दो, ए डॉट बी बटा मॉड वेक्टर बी। तो ए डॉट बी करेंगे तो 2i कैप प्लस 3j कैप, डॉट क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप बटा मॉड वेक्टर बी, तो आई कैप प्लस जे कैप। तो डॉट करेंगे तो 2 × 1 2 हो गया, प्लस 3 × 1 क्या हो गया, 3। अब मॉड करेंगे तो क्या हो जाएगा, √आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो क्या हो गया 5/√2। आए समझ में रे। Yes, sir. तो इस प्रकार से सब फार्मूला वगैरह का यूज करते हैं, और भी कुछ देते हैं, एक टाइप का और बच गया। हो गया रे, मिटा दें। Yes. देखो
वेक्टर ए बराबर है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप। वेक्टर बी बराबर है i कैप माइनस जे कैप प्लस 6k कैप। कहता है फाइंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, तो देखो वेक्टर ए और बी दिया रहे, क्रॉस प्रोडक्ट पूछे तो ऐसे करना है तुमको। डिटर्मिनांट इसी के लिए पढ़ाए थे, डिटर्मिनांट पढ़ाए थे। तो एक ए रहे आई जे के फॉर्म में और बी भी रहे आई जे के फॉर्म में, तो ये डिटर्मिनांट बनाएंगे। ऊपर लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप, नीचे क्या होगा तो आई का कोफिशिएंट पहला वाला का इस तरीके से, तो आई का कोफिशिएंट पहला वाला का 2 है, इसका 3 है, इसका -1 है। ठीक है, फिर जे के दूसरा वाला का देखेंगे बी का, तो आई का कोफिशिएंट क्या है 1 है, कुछ नहीं तो। ठीक है, जे का कोफिशिएंट कितना है -1, के का कोफिशिएंट कितना है 6। ठीक है, तो डिटर्मिनांट को ऐसे ही सोल्व कर दो जैसे सोल्व करते थे, सोल्व करना सिखाए थे ना। ऊपर क्या लिखेंगे प्लस माइनस प्लस, तो प्लस आई कैप। ठीक है, डिटर्मिनांट बनाएंगे तो आई कैप क्या, सोल्व करो यहां तक नोट करो, फिर सोल्व करेंगे तो गंदा हो जाएगा। सोल्व हो जाएगा ना रे। हो गया रे, आगे करें। तो देखो प्लस आई कैप लेंगे तो कैसे सोल्व करते थे, इसके नीचे ऐसे खत्म कर देंगे, एक खत्म कर देंगे तो क्या बचा 3 -1 6। ठीक है, फिर लिखेंगे माइनस जे कैप। ठीक है, तो माइनस जे कैप करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो खत्म कर देंगे जे के नीचे, तो जे के नीचे कौन है, तो जे के नीचे है ए हो गया, और ऐसे तो बचेगा कौन 2 -1 1 6 प्लस के कैप, तो के कैप, तो के कैप को भी ऐसे ही हटाना है, तो हटाएंगे तो के नीचे खत्म कर दो, तो के नीचे इस तरीके से खत्म हो जाएगा ऐसे, तो बचा कौन 2 3 1 -1, इसको सोल्व कर दो। तो देखो आई कैप हो जाएगा, सोल्व करके कितना हो जाएगा 6×18 18 माइनस, ठीक है -1 और -1 कितना हो जाएगा +1 ना, तो 18 -1 हो गया, माइनस जे कैप 6 दूनी 12, 12 में से घटाएंगे क्या -1 और 1 कितना हो जाएगा -1। ठीक है, तो 12 -1, ठीक है प्लस के कैप,
तो क्या हो जाएगा -2 -3, ठीक है। तो ये हो गया 18 में से एक गया 17 आई कैप, ठीक है, 12 एक 13 -13 जे कैप, ठीक है, -5 के कैप। ये हो जाएगा आंसर। हो गया रे। Yes, हेलो, sir. तो इतना Yes, रहने sir. दो, इतना रहने दो, रुकना भी। रिकॉर्डिंग